Hello, my dear students of 12th class. Good morning. Today we will read poem A Thing of Beauty. Okay. So now we start. This poem has been written by John Keats. जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई ये पोएम एक छोटा सा एक्सरप्ट है, यानी एक छोटा सा पार्ट है। पोएम इंडियन का एक पोइटिक रोमांस है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। नाउ वी स्टार्ट। ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस प्लेजर, दे रिफ्रेश अवर माइंड, दे satisfy us. Things of beauty such as art or literature must be preserved. They provide pleasure and next generation of come. इसमें क्या है कि आई एक्सप्लेन कि सुंदर चीज़ हमेशा खुशी देती है, वह हमारे मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है, वे हमें संतुष्ट करती हैं। अंडरस्टूड? एंड और क्या करती हैं कि सुंदर वस्तुएं जैसे कला और साहित्य को सुरक्षित रखना चाहिए, वे हमें खुशी देती हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी। Clear? Now we start first stanza. So listen with carefully, my dear students. A thing of beauty is a joy forever. तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल चीज़ आपको हमेशा खुशी देगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसका प्यारापन हमेशा बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्यूटीफुल चीज़ अभी आपको अच्छी लग रही है बाद में बेकार लगेगी, वो हमेशा ही आपको अच्छी लगेगी। यानी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा जिससे हमें एवर लास्टिंग जॉय मिले। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, यानी ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती है इसके लिए जो हमारा लव होता है वो हमेशा बढ़ता है, हमें जॉय मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है वो हमेशा बढ़ती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अंडरस्टूड? इट विल नेवर पास टू नथिंगनेस, ये कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, जो भी हमें पसंद हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो। इस पोएम में जिस थिंग ऑफ ब्यूटी की हम बात करते हैं मेजर वो है हमारी नेचर की ब्यूटी की। इसमें जो पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, रिवर्स होते हैं, मेनली उसके बारे में पोइट बात करते हैं। तो पोइट के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर नेचर है। बट विल कील ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। बोअर का मतलब होता है कि एक शेड, जैसे कि हमें पेड़ की छाया मिलती है उसी तरीके से, यानी उसी तरीके की शेड को बोअर कहते हैं। तो पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जैसे कि पेड़ की छांव होती है, जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम क्वाइटली बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब एक ऐसी जगह होती जहाँ पर हम आराम से एक साउंड स्लीप ले सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, जहाँ पर हमें अच्छे ड्रीम आएंगे, मतलब अच्छी फीलिंग आएंगी, जिसमें हम हेल्दी रहेंगे। एंड क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब होता है कि जब हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, कोई भी टेंशन नहीं होती है, हमारे पास एक मेंटल पीस होता है और कोई भी स्ट्रेस नहीं होती है। अंडरस्टूड? तब हम आराम से ब्रीथिंग करते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं। क्लियर? वैसे ही हम ब्रीथ करते हैं। सेकंड स्टेंजा,
Therefore, on every morrow, and we breathing a flowery band to bind us to the earth. यहाँ पर मोरो का मतलब होता है टुमारो, ओके, यानी अगले दिन की जो सुबह होती है, और ब्रीथिंग का मतलब होता है एक साथ बोलना या एक साथ जोड़ना। जैसे कि हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो इसलिए देयरफॉर हम अगली सुबह हम फूलों को एक साथ बुनते हैं एक फ्लावरी बैंड बनाने के लिए, जिससे हम अपनी अर्थ से कनेक्टेड रह सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोइट हैं उनके लिए ये थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है, तो इसलिए इस लाइन का मतलब है कि वो बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ बुनते हैं। फ्लावर्स का मतलब हम समझ सकते हैं, अपनी मेमोरी से रिलेट कर सकते हैं कि यानी इसलिए हम अपनी सारी मेमोरीज को साथ में लाते हैं, जिससे हम अपने आप को बाइंड कर सकें, हम अपने आप को उस चीज़ से जोड़ के रखें, जिससे पोइट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ही अर्थ है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन dearth of noble natures, of the gloomy day, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. स्पाइट ऑफ का मतलब होता है चिल्ड्रन बावजूद, क्या होता है? बावजूद। और डिस्पोंडेंस का मतलब होता है कि डिसअपॉइंटेंट्स यानी होपलेसनेस। इन ह्यूमन का मतलब होता है बहुत बुरा, यानी बहुत क्रूअल, जिसमें बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। नोबल नेचर का मतलब है जो काइंड लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। ग्लूमी डेज का मतलब है जो बुरे दिन होते हैं, सैड डेज। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि जिसके डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, यानी डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है अच्छे लोगों की, जो कि दूसरे हेल्प करते हैं, यानी जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सेल्फिश ना हो। ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे यहाँ बुरे दिन भी हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, जब भी हमें किसी चीज़ को पूरा करना होता है, यानी हमें अपने किसी गोल यानी लक्ष्य पर पहुंचना होता है, तब हम कभी उसे जल्दी पूरा करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, यानी गलत रास्तों पर चले जाते हैं। गलत रास्ते यहाँ पोइट ने कहे हैं कि ओवर डार्केंड मेड ऑफ सर्चिंग, यानी जिन्हें हम ढूंढ लेते हैं, जिन्हें हम फॉलो कर लेते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? I hope you understood these stanzas. Thank you so much, my dear students. Okay, next I will teach you tomorrow.